सीमा पर तैनात हो गया चीन का काल। चीन के फाइटर जेट को धूल चटाने के लिए 64 F-16 वाइपर ने संभाला मोर्चा। जिनपिंग के ऐलान के तुरंत बाद चीन को हाई वोल्टेज झटका। भारत के खौफ से गुस्साए चीन अपने ही लोगों पर शुरू कर रहा है क्रूरता। दोस्तों, खुद को महाशक्तिशाली समझने वाले जिनपिंग और उसके चीन को बड़ा झटका लगा है। जहां चीन की हमेशा से सोच रही है किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लिया जाए, अब उसकी यह सोच काफी हद तक एक सपना बनकर रहने वाली है, क्योंकि अब भारत के दोस्त ताइवान ने चीन की अकड़ को तोड़ने के लिए उसकी भाषा में ही जवाब देना शुरू कर दिया है, जैसे कि भारत कर रहा है। बीते दिनों जहां चीन लगातार ताइवान के क्षेत्र पर अपने लड़ाकू जहाज भेजकर ताइवान को अपनी ताकत को दिखा रहा था और धमकी दे रहा था वह ताइवान पर कब्जा जल्द करेगा, कुछ ऐसा ही बयान 2 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के सामने जिनपिंग ने मीटिंग में भी दिया था कि वह ताइवान पर कब्जा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अब खबर आ रही है वो चीन के होश उड़ाने वाली है। ताइवान ने अब चीन के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए चीन के फाइटर जेट की काल को सीमा पर तैनात कर दिया है और इसकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि पूरे 64 है, जो कितना ज्यादा खतरनाक है और किस प्रकार से अपने लक्ष्य को भेद सकता है, कौन कौन से हथियार इसके अंदर लगे हुए हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि भारत पर जीतने की चाह पर चीन कैसे अपने ही लोगों पर क्रूर होता जा रहा है और लगातार नामर्दी का काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, ताइवान की सीमा के पास लगातार फाइटर जेट भेज रहे चीन को अब करारा जवाब मिलेगा। ताइवान ने अपनी वायुसेना में F-16 लड़ाकू विमान के सबसे उन्नत संस्करण को तैनात कर दिया है। सौ शासित द्वीप ने चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अपनी रक्षा क्षमताएं बढ़ा दी है। ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने गुरुवार को चियाली में वायुसेना अड्डे पर 64 उन्नत F-16V लड़ाकू विमान के बेड़े को शामिल किया और इन सब को चीन की गुस्ताखी का जवाब देने के लिए शॉर्ट नोटिस पर तैनात कर दिया है। यह लड़ाकू विमान अमेरिका के F-16 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस विमान की तैनाती के बाद ताइवान की वायुसेना को काफी मजबूती मिलेगी। दोस्तों, जहां हाल ही के कुछ वर्षों में चीन और ताइवान में काफी तनातनी देखी गई है, 2 दिन पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत में ताइवान को अपने देश का हिस्सा बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि हम ताइवान को चीन में शांतिपूर्वक मिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हम सब जानते हैं कि चीन कितना शांतिपूर्ण है और ताइवान के प्रति वह कैसा रवैया रखता है। लेकिन चीन के राष्ट्रपति के इस बयान के तुरंत बाद ताइवान की राष्ट्रपति ने वायुसेना अड्डे पर 64 अपग्रेडेड F-16V लड़ाकू विमानों को सर्विस में शामिल कर लिया। यह विमान ताइवानी वायुसेना की कुल 141 F-16A/B जेट का ही हिस्सा है। दोस्तों, इस विमान का मॉडल 1990 के दशक में बनाया गया था, जिसके बाद F-16AB विमानों की पूरी फ्लीट को 2023 तक ताइवान ने अपग्रेड करने की पूरी तैयारी की है। F-16 वाइपर या V F-16 फाइटिंग फाल्कन परिवार की 4थी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। F-16 वाइपर को फरवरी 2012 में पहली बार लॉन्च किया गया था। इसकी अधिकतम स्पीड 2 मैक है। यह विमान अमेरिका, ताइवान समेत दुनिया के कई देशों की वायुसेना में कार्यरत है। F-16 वाइपर लड़ाकू विमान F-35 और F-22 रैप्टर जैसे 5वीं पीढ़ी के विमानों के साथ युद्ध के दौरान तबाही मचा सकता है। यह लड़ाकू विमान दुश्मनों के एयर डिफेंस को चकमा दे सकता है। इसके अलावा इसे हवा से जमीन और हवा से हवा में लड़ाई जैसे मिशनों पर तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा ये लड़ाकू विमान दुश्मन के क्षेत्र के अंदर तक घुसकर हमला करने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, इसे समुद्री मिशनों पर भी तैनात किया जा सकता है। इस विमान की मिशन को जरूरत के हिसाब से कभी भी बदला जा सकता है। इतना ही नहीं, यह सभी मौसमों में कठिन से कठिन लक्ष्यों को खोज भी सकता है। दरअसल F-16 वाइपर फाइटर जेट को पहली बार फरवरी 2012 में सिंगापुर एयर शो में पेश किया गया था। मौजूदा F-16 विमानों को अपग्रेड कर उन्हें वाइपर श्रेणी में बदला जा सकता है, जिसके बाद इस विमान का नाम F-16V हो जाता है। ऐसे में अब खतरनाक अमेरिकी वाइपर विमानों के ताइवान की वायुसेना में शामिल होने से चीन की धड़कन तेज हो गई है और चीन की फुद्दू विमान इसके आगे अब टिक नहीं पाएंगे। वहीं दोस्तों, अपग्रेड करने के दौरान F-16 विमानों में AESA रडार को लगाया गया है। यह रडार एक बार में 20 से अधिक लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। अक्टूबर 2015 में लॉकहीड मार्टिन ने इंडोनेशियाई वायुसेना के लिए F-16V कॉकपिट को प्रदर्शित किया था। लॉकहीड F-16 वाइपर विमान को संभावित बिक्री के लिए इंडोनेशियाई सरकार के साथ बातचीत कर रही है।
इंडोनेशियाई वायुसेना ने F-16 ब्लॉक 70 से 72 विमान के 2 स्क्वाड्रन को खरीद की योजना बना रहा है। F-16V को ग्लास कॉकपिट, मिशन कंप्यूटर और अत्याधुनिक एवियोनिक्स के साथ अपग्रेड किया गया है। इसमें कलर मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, एक बड़ा हाई रिजोल्यूशन सेंटर पेडेस्टल डिस्प्ले, हेलमेट माउंटिंग क्यूइंग सिस्टम और हाई वॉल्यूम हाई स्पीड डेटा बस भी शामिल है। CPD पायलट को वास्तविक स्थिति का सटीक जानकारी प्रदान करता है। वहीं F-16 वाइपर एक अपग्रेडेड प्रोग्राम करने योग्य डिस्प्ले जनरेटर से भी लैस है। इससे दोस्त और दुश्मन लड़ाकू विमान में तेजी से समझ बढ़ती है। F-16V में सिंगल हाई परफॉर्मेंस मॉड्यूलर मिशन कंप्यूटर MMC को भी लगाया गया। यह बेहतर स्थिति जन्य जागरूकता, एयर टू एयर स्ट्राइक परफॉर्मेंस, बेहतर टारगेटिंग कम्युनिकेशन की क्षमताओं को बढ़ाता है। इसके अलावा F-16V को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। इसमें AIM-9 साइड विंडर मैजिक 2 और ASRAAM शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइलें शामिल हैं। इसके साथ ही इस विमान में AIM-7 स्काई फ्लैश और AIM-120 मीडियम रेंज की एयर टू एयर मिसाइलों को भी फिट किया जा सकता है। इसमें इंफ्रारेड एयर टू एयर मिसाइलों जैसे AIM-9X, पाइथन 4 और AIM-132 असराम और ISIS-T को भी लगाया जा सकता है। यह लड़ाकू विमान एंटी शिप मिसाइलों और AGM-65 मार्विक एयर टू ग्राउंड टैक्टिकल मिसाइलों के साथ साथ पावरवेल लेजर गाइडेड बम GBU-15 बम से भी हमला कर सकता है। F-16V का AESA रडार सभी मौसमों में टारगेट को ढूंढने में सक्षम है। यह जमीन पर मौजूद लक्ष्यों को हाई रिजोल्यूशन में पहचान कर सकता है। इसके अलावा फेज एरी रडार से हवा और हवा से सतह मोड को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑनबोर्ड स्नाइपर एडवांस टारगेटिंग पोर्ट F-16 वाइपर को हवा से जमीन और हवा से हवा में लक्ष्य पर निशाना साधने में सहायता करता है। भारत पर जीतने की चाहत से क्रूर हुआ चीन, अपने ही लोगों पर कर दी जुल्मों की बरसात। दोस्तों, भारत के खिलाफ जंगी तैयारी में जुटे चीनी ड्रैगन ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। चीन सिचुआन प्रांत से तिब्बत को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन बना रहा है ताकि सैनिकों को तेजी से भारत की सीमा पर भेजा जा सके। इसके लिए वह तिब्बत के पठारी इलाके में अंडरग्राउंड टनल बनाने में लगा हुआ है। इस दौरान धरती के क्रस्ट से भारी गर्मी निकल रही है और पारा 99 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। आलम यह है कि इस गर्मी की वजह से मशीनें गल जा रही है, फिर भी ड्रैगन मजदूरों से काम चला रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रैगन की इस क्रूरता के अंदर कई मजदूरों की हालत बहुत ही नाजुक हो गई है। उन्हें उल्टी, बेहोशी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। भीषण गर्मी की वजह से इस रेलवे लाइन के निर्माण का काम लगभग असंभव हो गया है। इसके साथ ही ड्रैगन भारत से जीतने के लिए इस रेलवे लाइन को बना रहा है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि किसी प्रोजेक्ट के लिए इतने ज्यादा तापमान में काम करना अपने आप में रिकॉर्ड है।